एक एक क्वेश्चन ना आपके दिमाग, आपके दिल, आपके हृदय, आपके हार्ट बीट, आपके वेन्स, आपके आर्टरीज के अंदर बसा दूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन। जैसे कि भगवान ब्रह्म हर जगह है लेकिन सबको नहीं दिखाई देते हैं, जो उसमें लीन होता है उसी को दिखाई देते हैं। ऐसे आपको बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ट्रस्ट मी। ऐसा आपको पूरे यूट्यूब पे छान लेना, एक एक क्वेश्चन की ऐसी नहीं बेस्ट तरीके अगर आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाए, मजा है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, सारे इंपॉर्टेंट है क्या भाई? ये कुछ ऐसा ही है मामला। यहां क्वेश्चन भाई हमारे भाई साहब जो है ना इंटीग्रेशन का साइन लगाना भूल गए, सबका इंटीग्रेशन करना है इनका। कैसे करेंगे सर, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स की पावर 4+1 है, अगर इस पूरे ब्रैकेट से मैं एक्स की पावर 4 कॉमन निकाल लूं, एक्स की पावर 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, अब ध्यान दीजिएगा जब हम एक्स की पावर 4 इसमें से कॉमन निकालेंगे ना, तो जो ये पावर है ना पूरे ब्रैकेट की वो भी कॉमन आएगी, और यही बच्चे जो है ना गड़बड़ कर देते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, जब हम किसी ब्रैकेट में से कॉमन निकालते हैं, कुछ भी कॉमन निकालें, तो उस ब्रैकेट की जो पावर होती है ना वो भी कॉमन आती है, यही बच्चे जाके जो है मार खा जाते हैं। तो अंदर क्या बचेगा सर मेरा, एक्स की पावर 4 कॉमन लिया 1, तो यहां पे क्या बचेगा मेरा एक्स की पावर 4, क्योंकि जहां पे जो चीज नहीं होती है और वो कॉमन निकालने तो उससे हमें डिवाइड करना पड़ता है। और पूरे की पावर कितनी है सर हमारी 3/4। आपको पता है इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हमारा बनेगा dx, और यहां पे क्या बनेगा सर मेरा x की पावर 4, अंदर क्या बनेगा सर 1/1 प्लस एक्स की पावर 4, और इसकी होल पावर क्या है सर मेरी 3/4। अब आपको अगर जिन बच्चों को डिफरेंशिएशन आता है उनको दिख गया होगा सर किसको लेट करना है, और जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता उनको नहीं दिखाई देगा। जैसे कि भगवान ब्रह्म हर जगह है लेकिन सबको नहीं दिखाई देते हैं, जो उसमें लीन होता है उसी को दिखाई देते हैं। ऐसे ही जिसको डिफरेंशिएशन जिसने ढंग से पढ़ा है उसको दिखाई देगा। अगर मैं 1/x की पावर 4 को t लेट कर लूँ, इसका डिफरेंशिएशन होगा -4/x की पावर 5 dx इक्वल्स टू dt। इसलिए सर यहाँ से dx अपॉन x की पावर 5 को लिख सकता हूँ मैं माइनस का dt/4। क्या लिख सकता हूँ सर इसको, माइनस का dt/4। तो dx और ये जो आपकी x की पावर 5 है इसके प्लेस पे क्या आ गया मेरा सर dt/4। और आपको पता है सर 1/4 तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आपको पता है सर 1/4 क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट को कहाँ रखते हैं सर, इंटीग्रेशन के बाहर। तो इसलिए सर ये हमारा बन जाएगा माइनस का 1/4 जो कि कांस्टेंट, उसको बाहर उठा के फेंक दो, और ये कितना बन गया सर हमारा dt और अपॉन dt/1 प्लस एक्स की पावर 4 को क्या लेट करा था अभी आपने t, तो ये क्या बन गया सर मेरा t, और t की होल पावर कितनी है भैया 3/4। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन आपको आता है सर, ये बन जाएगा क्या सर, इसको लिख सकता हूं मैं t की पावर माइनस का 3/4। बस सर x की पावर n का इंटीग्रेशन लग रहा है भाई, हम भी तो वही बोल रहे हैं। तो कितना होगा सर इसका हो जाएगा t की पावर माइनस का 3/4 प्लस 1 अपॉन में क्या सर माइनस का 3/4 प्लस का 1। तो माइनस का 3/4 प्लस 1 कितना होता है, और सी भाई माइनस का 3/4 प्लस 1 कितना होता है भाई 4 एलसीएम, माइनस का 3 प्लस का 4 तो कितना आ जाएगा सर ये 1/4। तो इसको लिख सकता हूं मैं, ये मेरा माइनस का 1/4 इंटू टी की पावर कितनी हो जाएगी सर मेरी 1/4, और डिनोमिनेटर में भी क्या आएगा सर मेरा 1/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ लिखा जाता है, न्यूमिनेटर में, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो आया क्या मेरे पास में माइनस का टी की पावर 1/4 प्लस सी, और मैंने टी लिया किसको था, उसको रिसब्स्टिट्यूट कर दो। टी था क्या मेरा एक्स की पावर 4 प्लस 1, इसको यहाँ उठा के पटक दो, एक्स की पावर 4 प्लस का 1 और प्लस का क्या भैया सी 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 सी। बस एक एक आ जाएगा आपको, बस आप फील लेने वाले चाहिए, दिलाने वाला तो मैं हूं ही। और इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगेन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भैया प्लस में है। हमारे जो ये भैया है इन्होंने थोड़ी गड़बड़ कर दी लिखने में। dx अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3 है। आप
ये तो क्वेश्चन आपने देख लिया, एक्स 1/x की पावर हाफ प्लस एक्स की पावर 1/3। इससे रिलेटेड भी बोर्ड्स में और इनफैक्ट जेई मेंस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है इस टाइप का। तो मैं आपको एक सिंपल लॉजिक बताता हूं कि जहां भी आपको कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। रटना तो खुद नहीं करा कभी, तुम्हें तो तब कराएंगे। जहां भी आपको कोई इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखाई दे और पावर जो हो ना उनकी फ्रैक्शन में हो, किस में हो, पावर जो हो फ्रैक्शन में हो, तो जो भी उनका डिनोमिनेटर वाली टर्म होगी ना, जैसे 3 है, यहां 2 है, उनका एलसीएम लेना। 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है सर? 6 होता है। इसलिए x को रख देना t की पावर 6। सर बात समझ में नहीं आई? जब भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आए और वहां पे x की टर्म की जो पावर हो फ्रैक्शन में हो, तो उनके जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई टर्म है उसका एलसीएम लेके t की पावर में उठा के पटक देना। सर यहाँ है 1/3 और 1/2, यहाँ डिनोमिनेटर में टर्म है 3 और 2, 3 और 2 का एलसीएम आता है कितना सर? 6। इसलिए x को रख देना t की पावर 6। और इसी क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जहां भी इसके जैसा कोई भी क्वेश्चन दिखाई दे, पावर फ्रैक्शन में है, दोनों का एलसीएम रखना और x को उठा के रख देना उसकी पावर में, बात खत्म। सो पुट x इक्वल टू क्या सर? x इक्वल टू टी की पावर 6। फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, dx कितना आ जाएगा सर? मैं 6 टी की पावर 5 और यहां पे कितना सर? dt। बस dx को किससे रिप्लेस कर देंगे अब हम? 6 तो कांस्टेंट है, बाहर उठा के फेंक दो, t की पावर 5 dt। अब जहां जहां x है उसकी पावर को क्या रख दो? t की पावर 6। और जैसे ही मैं t की पावर 6 रखने जाऊं, इसकी पावर कितनी है? ऑलरेडी हाफ। यहाँ पे t की पावर 6, इसकी ऑलरेडी पावर कितनी है सर? 1/3। आपको पता है 2 3 या 6 होता है और 3 2 या 6 होता है। तो आपको पता है 6 मेरा कांस्टेंट है, अंदर बना मेरा t की पावर 5 और ये क्या बना सर? मेरा dt। इसको लिख सकता हूं मैं क्या सर? t क्यूब। और इसको क्या लिख सकता हूं सर? मैं t स्क्वायर। क्या लिख सकता हूं? t स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब क्या करें सर? जरा ध्यान दीजिए, सब होगा भाई। ऊपर क्या है सर मेरा? t की पावर 5 और नीचे क्या है सर? t की पावर 3 और प्लस t की पावर 2। तो एक बात बताओ, क्या दोनों में से t स्क्वायर कॉमन आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। ये आ गया, यहाँ क्या बचेगा? t+1। सर आपके मन में विचार है क्यों आया और कैसे आया? क्योंकि भैया मुझे t की पावर 5 ऊपर दिखाई दे रही थी और मुझे पता था अगर मैं t स्क्वायर कॉमन लेता हूँ तो उसकी 2 पावर में काट सकता हूँ। तो भाई इसके पंख काटने थे, अब काट देते हैं। देखो इसके पंख कट गए, तो ये कितना बना सर मेरा? 6। और यहाँ पे क्या बना सर मेरा? t की पावर 3 और यहाँ पे क्या बना सर? t+1। अब बच्चों को मौत आती है यहाँ पे आके, सर ये तो अपने आप में एक अजीब फिर क्वेश्चन बन गया, अपने आप में फिर एक अजीब क्वेश्चन बन गया, t³ अपॉन t+1। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? बात तो सही है भाई तुम्हारी, क्वेश्चन डिफिकल्ट है, हल्के लेवल का क्वेश्चन नहीं है, जेई मेंस लेवल का क्वेश्चन है, सच बता रहा हूं, होता नहीं है बच्चों से। तो सर इसका क्या करें? तो भाई मैंने आपको बता रखा है कि जब भी डिनोमिनेटर हो तो ऊपर को सेम बनाने की स्टार्ट करो। सेम कैसे बनेगा जरा देखिएगा, 1 + t³ -1, 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा भैया इसलिए किया, जरा एक बार डिस्ट्रीब्यूट कर ही देते हैं। 6 और 1 + t³ अपॉन t+1 और माइनस का 6 dt अपॉन यहाँ पे क्या सर? t+1। सर इसको कैसे करें? अब एक बात बताओ, मुझे पक्का पता है आपको a³ और प्लस b³ की आइडेंटिटी नहीं आती होगी। सर हम तो ये सोच रहे थे आप ये कहने वाला आती होगी, नहीं मुझे पता है तुम्हें नहीं आती होगी। a² + b² माइनस का ab। तो भैया a + b क्या आ जाएगा सर मेरा? जरा देखिएगा, 6, यहाँ पे क्या बनेगा सर? t+1 और यहाँ पे 1 + t² और माइनस का t, ये बनेगा सर। और नीचे क्या है सर मेरा? t+1। सर ये क्वेश्चन कुछ तकड़ा नहीं लग रहा? तकड़ा है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर? t+1 और प्लस का c। सर इस t+1 से ये t+1 कट गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? सर दिक्कत आपके होते हुए ऐसा हो सकता है कभी आ जाए, कोशिश तो मेरी रहती है कि ना आए, लेकिन फिर भी भाई ह्यूमन तो हूं मैं भी, आ तो सकती है। अब पहुंचो भाई, अब इसका इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं। ओहो तुम अभी तो गए नहीं।
इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर 6, तो बाहर 1 का इंटीग्रेशन सर t होता है, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 होता है, माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा सर टी स्क्वायर बाई 2 होता है, और प्लस सॉरी -6 log t + 1 तो हमारा चल ही रहा है। अब जरा यहाँ देखो 6t + 2t³ जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 2t 3 नहीं 2t और माइनस का 3t² माइनस का 6 log t + 1। अब जो आपकी x की वैल्यू तो बस उठा के पटक दो। x की वैल्यू क्या थी सर हमारी, x की वैल्यू थी भाई x इक्वल टू t की पावर 6 था, तो t की वैल्यू क्या होगा x की पावर 1/6, इतना तो आता होगा आपको। तो 6 इंटू एक्स की पावर 1/6 प्लस 2t, x की पावर क्या है सर मेरी 1/6 और इसकी पावर कितनी है सर मेरी 2, माइनस 3 एक्स की पावर कितनी सर मेरी 1/6 और इसकी पावर कितनी है सर 2, कितनी है सर 2, नहीं इसकी पावर 3 है भाई, उसकी पावर 2 है, और माइनस का 6 log x की पावर 1/6 प्लस का 1 और प्लस का c, 3 2 जा तो 6 इंटू एक्स की पावर 1/6 प्लस 2x की पावर 1/2 माइनस 3x की पावर हाफ माइनस का 6 log x की पावर 1/6 प्लस का 1 और प्लस का c। क्या कहते हो मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन ना आपके दिमाग, आपके दिल, आपके हृदय, आपके हार्ट बीट, आपके वेन्स, आपके आर्टरीज के अंदर बसा दूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए और घर वालों का नाम रोशन करते रहिए और सबको बताते रहिए कि मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ हम देते हैं अपनी वाणी को विराम। जय हिंद, जय भारत, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।